या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वहुव अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल हम्दु फ़िल ऊला वल आख़िरह व लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। ज़मीर साहिबे उमम मेरे नबी मोहतरम, ज़मीर साहिबे उमम मेरे नबी मोहतरम, ख़मीर माये हरम मेरे नबी मोहतरम, अमीर मसनद हिकम मेरे नबी मोहतरम, अमीर मसनद हिकम अमीर मसनद हिकम मेरे नबी मोहतरम, मेरे नबी मोहतरम, मेरे रसूल मुहतशम मेरे नबी मोहतरम, मेरे रसूल मुहतशम मेरे नबी मोहतरम। वो जिसको तोहफ़े दुआ अता किया खलील ने, वो जिसके पीछे खुद पढ़ी नमाज जिब्राईल ने, अमी वो क़िबला अरब अजम, वो क़िबला अरब अजम मेरे नबी मोहतरम, मेरे नबी मोहतरम, मेरे रसूल मुहतशम मेरे नबी मोहतरम, मेरे रसूल मुहतशम मेरे नबी मोहतरम। वो बादशाह अम्बिया अजब थी उसकी ज़िंदगी, वो बादशाह अम्बिया अजब थी उसकी ज़िंदगी, खजूर की चटाइयों पे ज़िंदगी गुजार दी, न बाकी पन्ना चम न खम, न बाकी पन्ना चमन खम मेरे नबी मोहतरम, मेरे नबी मोहतरम,
मेरे रसूल मुहतशम मेरे नबी मुहतरम, मेरे रसूल मुहतशम मेरे नबी मुहतरम। वो मुश्कबू नफस नफस वो चांदनी पलक पलक, वो मुश्कबू नफस नफस वो चांदनी पलक पलक। वो मेरे फन की आबरू, वो मेरे फिक्र की महक, वो मेरा हर्फ मुहतरम, वो मेरा हर्फ मुहतरम, मेरे नबी मुहतरम, मेरे नबी मुहतरम। मेरे रसूल मुहतशम मेरे नबी मुहतरम, मेरे रसूल मुहतशम मेरे नबी मुहतरम। जवां रहे मेरा कलम सना बिखेरता रहूं, जवां रहे मेरा कलम सना बिखेरता रहूं। जुबान मेरी तर रहे नवा बिखेरता रहूं। ये लुत्फ और ये करम, ये लुत्फ और ये करम मेरे नबी मुहतरम, मेरे नबी मुहतरम। मेरे रसूल मुहतशम मेरे नबी मुहतरम, मेरे रसूल मुहतशम मेरे नबी मुहतरम, मेरे रसूल मुहतशम मेरे नबी मुहतरम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, दीगर हाज़िरीन, ख़वातीन इस्लाम, खुतबे मसूना के बाद कुरान मजीद की मैंने एक आयत तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन मुझे इस आयत की रोशनी में हक़ और सही बात कहने और हमें और आपको उस पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। यकीनन ये बात किसी भी इंसान पर मख्फी नहीं है कि ये दौर फितनों का है, शर्र फसाद का है। हर तरफ शोर शराबा, हंगामे, लड़ाइयाँ, झगड़े, और जैसा कि मुझसे पेशवा खतीब बयान फरमा रहे थे कि बुराइयों का दौर दौरा है, ख्वाह वो मुआशरती बुराइयां हों या दीगर अकीदे की, अकीदे में इन्हिराफात हों, छोटा बड़ा, नौजवान, मर्द औरत, हर कसो नाकस इस चीज से वाकिफ है और हालात देख करके ये चीज समझ में आती है कि लोग इल्म से दूर,
भाग रहे हैं, उलमा से उनके रवाबित कमजोर हो चुके हैं। और यही वजह है कि जहां इल्म की कमी हुई, उलमा से लोगों के ताल्लुक कमजोर हुए, तो जहालत ने उस जगह आकर के अपना पंजा गाड़ लिया, इल्म की रोशनी को खत्म कर दिया, इल्म के नूर को मिटा दिया। और नतीजा क्या हुआ? इल्म जाते ही, इल्म से दूर होते ही जहालत के अपने पंजे गाड़ते ही लोगों में फसाद पैदा शुरू हो गया। उमूमी फसाद पर गुफ्तगू अगर की जाए तो शायद महीने कम पड़ जाएंगे जो मुस्लिम मुआशरे में फसाद पैदा हो गया। लेकिन मैं सिर्फ आज यहां मुख्तसर से वक्त में अकीदे के फसाद पर हल्की सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। अकीदा जो बुनियाद और असास है, अकीदा जो जड़ है, अकीदा जो असल है, जिसको हम ईमान भी कहते हैं, इसमें आज इतना ज्यादा फसाद हो गया है कि समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू किया जाए और कहां पर खत्म किया जाए। और जब बात अकीदे के फसाद की आती है तो सबसे पहले दर्जे पर तौहीद रब्बे कायनात में फसाद की बात आती है। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन को माबूदे हकीकी समझकर उसके सामने अपनी सारी जरूरतें रखने के बजाय दूसरों के सामने पेश की जाए। और तौहीद एक ऐसा भड़कता हुआ और ऐसा अहम मौजू है जो आज हर शख्स की जरूरत है। कोई भी इंसान इससे मुस्तगनी नहीं है। बच्चे को भी सबसे पहले हमें तौहीद ही सिखाना है, कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही सिखाना है। कि जब तरबियत तौहीद पर होगी, जब परवरिश तौहीद पर होगी, तो फिर आगे के मराहिल आसान हो जाएंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, वही रब्बे कायनात है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसके अलावा कोई भी माबूद हकीकी नहीं। और देख जाएं नुसूस को, कुरान के अंदर बेशुमार आयात आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर तकरार के साथ रब्बे कायनात की वहदानियत का ऐलान किया गया है। अल्लाह ने फरमाया, व इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, तुम्हारा माबूद, माबूद हकीकी जिसकी इबादत की जाएगी वह एक है। बेशुमार हैं इस तरह की आयतें, और कोई सी भी आयत उठा लें, कहीं ना कहीं उस आयत का ताल्लुक तौहीद से होगा ही। पूरा कुरान तौहीद है, शुरू से आखिर तक
बिस्मिल्लाह के बा से और वन्नास की सीन तक आप पढ़ जाएं, हर जगह तौहीद की दलालत। फरमाया वहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, वो रब्बे कायनात है जो अकेला इबादत के लायक है। लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, उसी के लिए दुनिया में तारीफें हैं और आखिरत में भी तारीफें हैं। ऊला दुनिया में, वल आखिरा और आखिरत में। वलहुल हुक्म, और वही फैसले का मालिक है। व इलैहि तुरजाऊन, और सबको उसी की तरफ लौटना है। आयत पर जब गौर करेंगे तो आयत के कई जुज़इये हैं। पहला जुज़ वहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, दूसरा लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, और तीसरा वलहुल हुक्म, और चौथा व इलैहि तुरजाऊन। पहला जुज़ खालिस तौहीद, ला इलाहा इल्लाहु। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि इंसान की नजात के लिए दो चीजें काफी हैं, और उनमें आपने बताई एक चीज तौहीदुल मुरसिल और दूसरी तौहीदुल मुरसल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुरसिल है, जिसने भेजा है नबी को, उसकी तौहीद, उसको अकेला समझ ले इंसान, उसकी इबादत करने लगे। और तौहीदुल मुरसल जो भेजा गया है, यानी जो नबी हैं, उन नबी की इत्तिबा में इंसान मुवहिद बन जाए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत में इंसान मुवहिद हो, रब्बे कायनात की तौहीद में किसी को शरीक न करे। इसीलिए अल्लाह ने आगे फरमाया लहुल हम्दु फिल ऊला, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तारीफें हैं। और देख जाओ सारी किताबें, ये लफ्ज़ हम्द पूरी कुरान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कायनात के लिए इस्तेमाल हुआ, किसी आम आदमी के लिए नहीं। और उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए कि लफ्ज़ हम्द किसी इंसान के लिए इस्तेमाल होता है? मदह इस्तेमाल होता है। मदह के माने भी तारीफ करना और हम्द के माने भी तारीफ करना, लेकिन लफ्ज़ हम्द अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। सूरह फातिहा की आयत में है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें उस रब्बे कायनात के लिए है, रब्बुल आलमीन जो पूरी दुनिया का रब है, अकेला है। तो अल्हम्द सारी तारीफें किसके लिए? अल्लाह के लिए। तारीफें किसके लिए? अल्लाह के लिए। और तारीफ हम करेंगे भी किसकी? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खुतबे मसनूना में कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ जिसकी हम तारीफ बयान करते हैं, नहमदुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तारीफ है। लहुल हम्दु फिल ऊला, दुनिया में सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अब आप देख लीजिए मिसाल के तौर पर, सबसे पहली चीज हम लेते हैं मसलन अजान। अजान में क्या कहता है मुअज्जिन? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, शुरू से आखिर तक पूरी अजान में अल्लाहु अकबर के कलेमात की तकरार है।
और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का भी इकरार करता है। अल्लाहु अकबर की तकरार, अल्लाहु अकबर का बार बार आना, ये इस बात की रहनुमाई है कि ओ लोगों, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही लायक तारीफ है। रब्बे कायनात के मुकाबिल में कोई जात ऐसी नहीं जिसकी तारीफ की जाए। तो अजान में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर आखिर में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 6 मरतबा अल्लाहु अकबर ये कह करके ऐलान कर दिया, अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह तेरी जात दुनिया में सबसे बड़ी है और जो सबसे बड़ा है वही तारीफ के लायक है और वही इबादत के लायक है। दूसरी मिसाल देख लीजिए, इकामत में वही बात है, अल्लाहु अकबर की तकरार है। यहां से भी पैगाम मिल रहा है। हज में देख लेते हैं, जब हाजी लोग हज के लिए जाते हैं तो तलबिया क्या कहते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। कि ऐ अल्लाह, हम तेरे सामने हाजिर हैं, सारी तारीफें तेरे लिए हैं। ऐलान करते हैं सारे हाजी। और यहां एक बात समझने की है, गौर करने की है। पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं। कोई इंग्लैंड से आता है अंग्रेजी बोलने वाला, कोई तुर्की से आता है तुर्की बोलने वाला, हिंदुस्तान से कोई गया तो उर्दू बोलने वाला, बांग्लादेश से कोई गया तो बंगाली बोलने वाला। वहां जाकर के एक ही जुबान में तलबिया कहा, क्या? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐसा नहीं है कि किसी ने अंग्रेजी में तलबिया कहा, किसी ने उर्दू में कहा, किसी ने बंगाली में कहा। नहीं, कबूल होगा नहीं, उसको अरबी में कहना पड़ेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। ए रब्बे कायनात, सारी तारीफें तेरे लिए हैं। अरबी में उसने इकरार किया। सारे मुसलमानों ने एक जुबान में एक ही वक्त में इहराम बांध करके ये लब्बैक कहा। 8वीं तारीख को जब निकले, यहां से उम्मते मुस्लिमा को इत्तेहाद का पैगाम मिलता है कि उम्मते मुस्लिमा मुत्तहिद हो सकती है, उम्मते मुस्लिमा का इख्तिलाफ खत्म हो सकता है, उम्मते मुस्लिमा के लड़ाई झगड़े मिट सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो उम्मते मुस्लिमा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नीचे आकर के जमा हो जाए, तब जाकर के इत्तेहाद मुमकिन है। कंकरी जब मारता है जमरात को, तो कंकरी मारते वक्त 10वीं तारीख को पहले जमरे को कंकरी मारी, एक जमरे को कंकरी मारी, 7 कंकरियां, हर कंकरी पर क्या कहा? अल्लाहु अकबर। हर कंकरी पे बार बार अल्लाहु अकबर बोल रहा। और फिर दूसरे दिन तीनों को कंकरी 7 मारी, 7 या 21 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु। अजीब बात है, गौर करें। तीसरे दिन फिर कंकरी मार रहा है, फिर वही अल्लाहु अकबर की तकरार। अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म दे देते कि भाई चलो एक मुट्ठी में 8 या 7 कंकरी जो भी है, एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहो, मार दो, खत्म बात। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कंकरी पर अल्लाहु अकबर अलग से कहने का हुक्म दिया। क्यों? क्यों? गौर किया? इसलिए
कि ये अपनी उम्मत को आपने ये पैगाम दिया है कि देखो दुनिया के अंदर अगर कोई जात बड़ी है तो वो रब्बे कायनात की जात है। हर मौके पर, हर मरहले पर, चाहे वो इबादत हो, कोई सी भी इबादत हो, रब्बे कायनात अल्लाहु अकबर ही है, कोई जात बड़ी नहीं है। तो हज के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, अल्लाह की तौहीद का तलबिया, अल्लाह की तौहीद का पैगाम, लहुल हम्दु फिल ऊला, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ। आसमानो जमीन को देखिए, आसमानो जमीन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कुरान इरशाद फरमाता तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्द व मन फीहिन, सातों आसमान और सातों जमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह व तहमीद बयान करते हैं, और जो भी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं, आसमान में सितारे हैं, आसमान में सूरज और चांद है, सारी चीजें रब्बे कायनात की तस्बीह और तहमीद बयान करती हैं। ये अलग बात है कि हमें समझ में नहीं आती है। आगे कुरान में इरशाद है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कि दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं, सारी मखलूक़ात, चरिंदो परिंद, शजरो हजर, नबातात व जमादात, पेड़ पौधे, इंसान और सारी मखलूक़ात, सारे हैवानात, सब के सब रब्बे कायनात की तारीफ बयान करते हैं। लिहाजा लहुल हम्दु फिल ऊला, रब्बे कायनात ही के लिए दुनिया में सारी तारीफें हैं। व फिल आखिरा लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, आखिरत में भी ऐसा नहीं है सिर्फ दुनिया ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफें हैं, बल्कि आखिरत में भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ आखिरत के दिन भी है। तो दुनिया में इंसान इतनी बार नमाजें पढ़ता है, अजान सुनता है, इकामत सुनता है, अल्लाहु अकबर जुबान से कहता भी है, लेकिन जुबान से सिर्फ अदा करता है, अमली तौर पर कोताह है। सोचने का मकाम है, गौर करने की जरूरत है कि हम अकबर अकबर अल्लाहु अकबर सैकड़ों मर्तबा दिन में कहते हैं, लेकिन क्या हमने अपने दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन को अकबर माना? नहीं। अगर माना होता तो आज हमारे हाथों में ये धागे नहीं होते, आज हमारी उंगलियों में ये कड़े नहीं होते, आज हमारे कानों में ये छल्ले नहीं लटक रहे होते, आज हम दूसरों से अपनी जरूरतें और अपनी मुसीबतें और परेशानियां नहीं रखते। माना होता तो फिर हम उसी के सामने अपनी जरूरतें रखते, उसी से आप मदद मांगते, उसी के सामने सजदा रेज़ होते, जो भी जरूरत थी सब उसी से तलब करते। मगर हाल तो यह है कि तौहीद का तज़किरा, रब्बे कायनात की वहदानियत का बयान इंसान को बौखलाहट का शिकार कर देता है। कितने इंसान आज ऐसे हैं कि तौहीद का लफ्ज सुनते ही भड़क उठते हैं, परेशान हो जाते हैं, तिल मिला जाते हैं कि बात वही तौहीद वही तौहीद वही तौहीद, और क्यों ना हो, जबकि ये असल और असास और बुनियाद और जड़ है। अल्लाह ने फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह
कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का तज़किरा वहदानियत के साथ अल्लाह की तौहीद का तज़किरा किया जाता है तो क्या होता है, इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल बिलबिला उठते हैं, तिलमिला जाते हैं उनके दिल। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। जब रब्बे कायनात की तौहीद का तज़किरा ना हो, दूसरों का तज़किरा हो, गैरों का बयान हो तो खुशी से झूम उठते हैं, लहरा उठते हैं। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह का इरशाद है। आगे चलते हैं, अल्लाह ने फरमाया वलहुल हुक्म, फैसले का मालिक भी वही है। फैसले का मालिक वही है, बहुत बड़ी बात है। ये कट जाता है इस आयत के जुज से उन लोगों का पत्ता जो ये समझते हैं कि हम जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिसकी सिफारिश लगवा करके चाहेंगे तो अपना फैसला करवा लेंगे। जन्नत में जाना होगा तो जन्नत में जाने का फैसला करवा लेंगे। नहीं, लहुल हुक्म, फैसले का मालिक, कज़ा का मालिक वही रब्बे कायनात है, जिसके लिए सारी तारीफें दुनिया में भी और आखिरत में भी है। वलहुल हुक्म, फैसले का मालिक वही है। तो यहां से खत्म हो गया, उनकी उम्मीदें खत्म हो गई। जो ये आस लगाए बैठे हैं कि हम फला बुजुर्ग के जरिया जन्नत में चले जाएंगे, नहीं मेरे भाई, ये बुजुर्ग और ये मुर्शिद या इस तरह के पीर जिनको लोग समझते हैं कि हम इनका दामन पकड़ करके जन्नत में चले जाएंगे, नहीं 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 नहीं, लहुल हुक्म, फैसले का मालिक वही है। लेकिन हाँ, इस्तिस्नायात है। कुरान कहता है यौमइज़िन ला तनफ़उश्शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व रज़िय लहू कौला, के क़यामत के दिन फैसला रब्बे कायनात के हाथ में होगा, लेकिन अल्लाह ताला सिफारिश का हक दो लोगों को देगा। किसको? मन अज़िन लहुर रहमान, जिसको रब्बे कायनात की तरफ से सर्टिफिकेट मिला होगा। कौन बोल रहा है भाई? बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अल्लाह ने इस्तिस्ना किया, कहा कि इजाजत होगी सिफारिश की, किसको? जिसको रब्बे कायनात की तरफ से सर्टिफिकेट मिला होगा और रब्बे कायनात को उसकी बात पसंद होगी, अल्लाह उसके बात से राजी होगा। ऐसे लोगों की इस्तिस्ना है। हर गैरे की हिम्मत नहीं कि वो उस रब्बे कायनात के सामने जाकर के सिफारिश करे जिसके बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह वो खुद बड़ा है, सबसे बड़ा है। कोई आम इंसान और आम आदमी इसका तसव्वुर और इदराक नहीं कर सकता। अभी वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह की मिसाल तो बयान ही नहीं की जा सकती, लेकिन एक छोटी सी मिसाल से समझाने के लिए, मसलन कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमपी हो, और उसके पास हमें जाना हो, तो फिर उस वक्त कैफियत क्या होती है हमारी? डरे हुए, सहमे हुए, वक्त दिया होगा, पाबंदी से बन ठन करके तैयार होकर कि भाई कहीं ऐसा ना हो हजरत एतराज कर दो और हमारा काम ही ना हो।
ये मामूली से दुनियावी जो मामलात हैं उनमें ये इस तरह से चलता है, लेकिन वो रब्बे कायनात जो सबसे बड़ा है, सबका अहकमुल हाकिमीन है, सबसे बड़ा है, मालिक यौमिद्दीन है, उसके सामने जाने के लिए हमने क्या तैयारी की है? हमने आपको कौन से नेक अमाल से आरास्ता पैरास्ता किया है कि जब जाएंगे तो रब्बे कायनात के सामने उन अमाल की बदौलत हम जन्नत में चले जाएंगे। लन यदखुलल जन्नत अहदुन बिअमलिही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने अमाल के बदौलत इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और हमारे अमाल तो ऐसे हैं ही नहीं कि जो हम पेश कर सके। नमाजें हमारी दुरुस्त नहीं, रोजे हमारे दुरुस्त नहीं, दिन में झूठ कितना हम बोलें, जुए हम खेलें, शराबें हम पिए, डकैतियां हम डालें, चोरियां हम करें, बुराइयों में हम मुलव्वस, आज फाहिशकारी, जिनाकारी, सूदखोरी, हरामखोरी जितनी है सारी मुसलमानों में मौजूद है। ये सब कुछ करने के बाद और आदमी उस वक्त अजान हुई, मस्जिद में आया, हाथ उठा, रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा, सूद खा करके आया है, हरामखोरी करके आया है, जुआ खेल करके आया है, रो करके अल्लाह से दुआ कर रहा है, फअन्ना युस्तजाबु लह, कहां दुआ कबूल होगी ऐसे आदमी की? तो अमाल ऐसे बनाओ कि जो अल्लाह के सामने पेश करने के लायक हो, अमाल ऐसे हो जिनकी बदौलत हमें कहीं जगह मिल जाए जन्नत के अंदर। तो मैं कह रहा था लहुल हुक्म, फैसला, क़ज़ा, ये जितने भी हैं ये सब अल्लाह के हाथ में है, न मेरे, न आपके, न बुजुर्ग के, न आलिम के, किसी के नहीं, कोई नहीं कर सकता। इल्ला मन अज़िन लहु रहमानु व रज़िया लहु क़ौला, रब्बे कायनात जिसको इजाजत देगा, और वहां तो अच्छे अच्छों की हालत खराब होगी। हदीस शफाअत बड़ी लंबी हदीस है, लेकिन सिर्फ मुख्तसर में इशारा करूंगा। हजरत जब सूरज नीचे होगा, लोग गर्मी से परेशान होंगे, तपिश होगी, गर्मी की तेजी होगी, लोग हिसाब व किताब के लिए सोचेंगे कि जल्दी से हमारा हिसाब व किताब हो जाए, तो फिर जाएंगे किसके पास? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और कहेंगे कि या आदम, आप हमारे वालिद हैं, आप हमारे बाप हैं, लिहाजा आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि इज़हबू इला गैरी, जाओ दूसरे के पास चले जाओ। क्यों? कि मैंने एक गलती की थी, मुझे जन्नत से उस गलती की वजह से निकाल दिया गया था, लिहाजा मेरी ये हिम्मत नहीं, मेरी ये मजाल नहीं, मेरी ये जुर्रत नहीं कि मैं उस रब के सामने जाकर के किसी के लिए सिफारिश करूं, मुझे अपने गुनाह और गलती पर शर्मिंदगी है। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। कौन? वो आदम जो हमारे बाप हैं, पूरी आदमियत के दादा हैं, नबी हैं। कौन है? नबी। एक मामूली सी गलती हुई, जन्नत से निकाल दिए गए। वो नबी, नबुव्वत का दर्जा कितना आला होगा, जो नबी ये कहे इज़हबू इला गैरी। पता ये लगा कि इंसान के बस की बात कुछ नहीं है। वलहुल हुक्म, फैसला और क़ज़ा का मालिक सिर्फ रब्बे कायनात है, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इज़हबू इला गैरी, कहा मुझसे गुनाह हो गया, तब मैं नहीं जा सकता, मुझे शर्मिंदगी है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, वो भी ऐसे ही कह देंगे इज़हबू इला गैरी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, वो भी कह देंगे कि इज़हबू इला गैरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे, सब अपनी अपनी उज़्र पेश कर देंगे, और आखिर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। आपने गौर करने की चीज है कि जितने भी लोग सिफारिश करवाने के लिए गए, किसके पास गए? किसी आम आदमी के पास, किसी अहरे गैरे के पास, किसी पीर फकीर के पास, किसी मुर्शिद और बुजुर्ग के पास नहीं। किसके पास? नबी, अंबिया के पास।
लेकिन सब ने अपना अपना उज्र बयान कर दिया कि भाई हमसे ये गलती हो गई थी, हमसे ये चूक हो गई थी, लिहाजा हम नहीं जा सकते। आज हम कितनी गलतियां करते हैं, तो कौन सा मुंह है जो हम रब्बे कायनात के सामने लेकर के जाएंगे और दिखाएंगे, जब अंबिया का ये हाल है कि उन्होंने मामूली सी गलतियों की वजह से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि हम नहीं जा सकते इसलिए कि हमसे ये गलती होगी, तो हम शुमा कौन से खेत की मूली है। आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे सजदे में चले जाएंगे। किसके नीचे? अर्श के नीचे सजदे में चले जाएंगे और सजदे में रो रो करके दुआ करेंगे अपनी उम्मत के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा कि या मोहम्मद इरफा रअसक सल तुअता, कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को अब उठाओ, जो मांगोगे आपको दिया जाएगा, मांगो दिया जाएगा। ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां नुक्ता समझने की चीज है। जब उम्मत हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो आपने क्या किया? सजदे में सर झुकाया और सजदा करने लग गए। ये नहीं कहा कि आओ मेरे हाथ में जन्नत है, मैं तुम्हें बख्शवा दूंगा, तुम्हें जन्नत में ले चलूंगा, ना, ये नहीं कहा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, जो हमारे हादी और रहनुमा कायद और सरदार है, जो पूरी उम्मत के सरदार और रहनुमा और रहबर है, जिनकी इत्तिबा में नजात है, उनका इख्तियार कितना, ये नहीं कहा उन्होंने कि भाई आप चलो कोई बात नहीं है, तो मामूली सी बात है, जन्नत में ले चलूंगा। अभी देखो बाजार में जाकर के, अभी देखो मुआशरे में जाकर के कितने ऐसे लोग हैं जो आज जन्नत के टिकट बांट रहे हैं, जो आज जन्नत के चेक बांट रहे हैं, जो आज जन्नत की जमीनें बेच रहे हैं। है कुछ पता? है कुछ पता? आज कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो कई कई लाख में जन्नत में 1 गज 2 गज 2.5 गज 3 गज जमीन बेच रहे हैं। शेख अफसोस की बात है, मेरे नबी मेरे हादी रहनुमा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं इरशाद फरमाते हैं कि नहीं भाई कोई बात नहीं, जन्नत तो मिली जाएगी, जन्नत मेरी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा है और उम्मत भी मेरी है, मैं दे दूंगा। आप चाहते तो कह देते, लेकिन नहीं, आपने नहीं कहा। आप सजदे में गए और सजदे में सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं कबूल करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अल्लाह से मांगा, अल्लाह से तलब किया कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत का हिसाब ये जल्दी से ले ले। ये सारी दुआएं आपने की होंगी। किससे मांगा? अल्लाह से मांगा। किस नबी ने? जो हमारा हादी और रहनुमा, जो हमारा रहबर व कायद है। लिहाजा जब हमने रब्बे कायनात को अकबर माना है, रब्बे कायनात को सबसे बड़ा माना है, तो फिर हम भी मांगेंगे तो अल्लाह से मांगेंगे, दुआ करेंगे तो अल्लाह से करेंगे, बीमारी में शिफा तलब करेंगे तो अल्लाह से करेंगे, जरूरतें तलब करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करेंगे, किसी दूसरे से नहीं। ये समझने की चीज है। तो फैसला किसका रहा? अल्लाह का। मांगा बंदे ने, फैसला अल्लाह ने किया, नबी को इजाजत दी अल्लाह ने, और नबी सजदे में गए और उम्मत के लिए मांगा और अल्लाह ने कहा सल तुअता, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लिहाजा मांगने वाला कभी महरूम नहीं होता है। खुद
नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यंज़िलु रब्बुना कुल्ला लैलतिन इला समाई दुनिया हीन यबका सुलुसुल लैलिल आखिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर दिन दुनियावी आसमान पर उतर करके आता है और ऐलान करता है क्या, मैं यसअलुनी फउतिया मैं यदऊनी, कहा कि कौन मुझसे मांगता है, आओ कौन है मांगने वाला जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं। मैं यदऊनी फअस्तजीबु लह, और कौन है जो मुझसे दुआ करे, कौन है जो मुझसे दुआ करता है, मुझे पुकारता है, मेरे सामने अपनी हाजतें रखता है, मैं उसकी हाजतों को पूरा करता हूं। और फरमाया वमन यस्तगफिरुनी फअगफिरु लह, कहा कि कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करता है तो मैं उसे बख्श देता हूं। और क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो दे दिया, बचा क्या है। मुझे कहां जाने की जरूरत है, मुझे न यहां जाने की जरूरत है, न वहां जाने की जरूरत है, न यहां। अल्लाह खुद दुनियावी आसमान पर रात के आखिरी हिस्से में आता है और ऐलान करके कहता है कि आओ मेरे बंदो, मांगो तो सही, दुआ करो तो सही, अपनी हाजतें पेश करो तो सही, मैं तुम्हें देने वाला हूं, मैं तुम्हें बख्शने वाला हूं। और जब बख्श गया बंदा तो फिर बचा ही क्या। लिहाजा फरमा लहुल हुक्म व लहुल हुक्म, फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही है, ये इस पर पक्का यकीन होना चाहिए। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ सबको लौट करके जाना है। सबको लौट करके अल्लाह के पास ही जाना है। पैदा अल्लाह ने किया है, लौट करके अल्लाह के पास ही जाना है। कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, कहा कि उस दिन से डरो जिस दिन तुम्हें रब्बे कायनात के पास लौट करके जाना है, तुम्हें उसके सामने हाजिर होना है और सारे अमाल का उसके सामने हिसाब देना है। जिस हिसाबो किताब में किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, जुल्म नहीं होगा। तो ये दिन भी बड़ा खतरनाक होगा, बड़ा हैबतनाक होगा, बड़ा डरावना होगा, क्योंकि वहां न किसी के वालिद काम आने वाले हैं, न किसी की बीवी काम आने वाली है, न किसी के चचा काम आने वाले हैं, न किसी के मामू भाई बहन माँ, कोई काम आने वाला नहीं है। बल्कि यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, भाई भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, माँ बाप से भागेगा। हर इंसान अपने नफ्स को लेकर के परेशान होगा कि आखिर मेरा क्या होगा। अभी मसलन यहां पर अल्लाह ना करे कोई शेर दरवाजे से दाखिल हो जाए, शेर दरवाजे से दाखिल हो जाए वहां से, तो हर आदमी तकरीर छोड़ करके अपने बचाव में, अपनी हिफाजत के लिए कि आखिर मेरे ऊपर हमला न कर दे कहीं, ये अपनी हिफाजत के लिए भागेगा। वहां ये नहीं देखेगा वो कि कौन मेरे बराबर में बैठा, उसको ये तक होश नहीं रहेगा कि बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, बस मैं जल्दी से बच जाऊं, किसी तरह मेरे ऊपर हमला ना कर दे, है ना। तो कयामत का दिन भी ऐसा ही खतरनाक है, ऐसा ही डरावना और हैबतनाक है।
और फिर जब मुहासबा होगा तो फिर क्या कैफियत होगी। हम कहां रहा एक दूसरे की मदद करना, हम तो एक दूसरे को छोड़ करके भागेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे हमसे कोई एक नेकी तलब कर ले या हमसे कोई एक अच्छाई मांग ले, भागेंगे हम। तो मेरे भाइयों, शुरू से आयत देखें, अल्लाह ने फरमाया वहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ऐसा है जो माबूद बरहक है। लहुल हम्दु फिल ऊला, दुनिया में उसकी तारीफें हैं, वल आखिरा, और आखिरत में भी, वलहुल हुक्म, फैसला का मालिक, कज़ा का मालिक वही है, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ हमें लौट करके जाना है। तो अगर हमने इतने सारे इकरार कर लिए, इतनी मर्तबा अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की किबरियाई का, अल्लाह की बड़ाई और बुजुर्गी का, तो आखिर फिर हमें क्यों नहीं होश है, हम क्यों नहीं खबरदार होते कि दुनिया में अच्छे अमाल करें, नेक अमाल करें, बुराइयों से बचें और दूसरों को बचाएं और दूसरों को अच्छे कामों की दावत दें, अच्छे और नेक कामों का पैगाम लोगों में आम करें। आखिर क्यों हम ऐसा नहीं करते? इसका मतलब कि हमारी तौहीद में खलल है, हमारी तौहीद में खलल है, हमारी तौहीद में कहीं ना कहीं शिर्क की आमेजिश है, शिर्क जैसी खतीर बीमारी की आमेजिश है। और मुख्तलिफ शक्लों में आज कहीं ना कहीं हमसे शिर्क सरजद हो रहा है। और शिर्क के बारे में आपने अभी सुन ही लिया कि जो शिर्क करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर जन्नत हराम करार देते हैं। तो जो चीज इतनी खतरनाक हो उससे तो हमें बड़ा होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है, हमें बचने की जरूरत है। हमें घर के अंदर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही तौहीद की बारे में, तौहीद के कलिमात सिखाएं, तौहीद के जुमले सिखाएं, तौहीद की बातें बताएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर 13 साल तक अकीदे की और तौहीद की दावत दी, तौहीद की का पैगाम लोगों को सुनाया, पैगाम पहुंचाया। यहां से ये पता लगता है कि तौहीद का एक अलग मकाम है और मसाइल का एक अलग मकाम है, लेकिन पहले सबसे बुनियादी चीज अगर कोई है तो वो तौहीद है। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब आपने दावत व तबलीग के लिए भेजा था तो आपने क्या फरमाया था? कहा कि मुआज़ इब्न जबल, आप जा रहे हो यमन की तरफ, फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा कि जा तो रहे हो, तुम्हें किस चीज की दावत देना है? तिजारत की। किस चीज की दावत देना है? रुपये पैसे की। किस चीज की दावत देना है? मीटिंगें मजलिसें करने की। किस चीज की दावत देना है? किस चीज की कहा? आपने ये नहीं कहा ये बताना वो बताना ना, अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कि जा रहे हो सबसे पहले जो चीज सिखाओगे वो क्या है? रब्बे कायनात की वहदानियत और तौहीद है। पता ये लगा कि चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तौहीद सबसे पहले सीखना है और तौहीद के बाद दूसरी चीजें सीखना है, क्योंकि तौहीद बुनियाद है, तौहीद असास है, तौहीद जड़ है। सारे के सारे अमाल उसके बाद हैं। अगर तौहीद दुरुस्त नहीं, अकीदा दुरुस्त नहीं, मनहज दुरुस्त नहीं, ईमान दुरुस्त नहीं, तो सारे अमाल बेकार हैं। क्योंकि तौहीद के बगैर सब बेकार है। रोजा, ज़िबाह, नजर नियाज, कुछ भी, हर चीज इंसान की अगर तौहीद नहीं है, तौहीद की बुनियाद पर नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं है, तो फिर सारे के सारे अमाल बेकार हैं। लिहाजा पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपने
छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को थोड़ा होशियार होने के बाद तौहीद के कलिमात सिखाएं, तौहीद के जुमले सिखाएं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर जैसे कलमे याद करवाएं। लेकिन आज जब हम मुआशरे पर नजर डालते हैं, जब हम माहौल को देखते हैं और जब हम सोसाइटी का मुताला करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि आज हमारे बच्चे पैदा होते ही मोबाइल में लग जाएंगे, पैदा होते ही टैबलेट में लग जाएंगे, पैदा होते ही अंटे कंचे वगैरह खेलने में मसरूफ हो जाएंगे, पतंगे उड़ाएंगे और इधर उधर अगर कोई काम नहीं मिला तो छोटी छोटी बारीक बारीक गलियों में बैठ करके मटर गश्ती और गप्पास्टिंग करते रहेंगे। ये हमारे बच्चे आखिर क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? क्यों? कि हमने उन्हें मशगूल नहीं रखा, हमने उन्हें मसरूफ नहीं रखा, हमने उन्हें कलिमात याद नहीं करवाए। और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने उन बच्चों को जो आगे आने वाली कौम के मेहमान बन सकते हैं, रहनुमा बन सकते हैं, यही जवान होकर के कौम के सरदार बन सकते हैं, हमने उनको इतना तक नहीं सिखाया कि उनको पेशाब खड़े होकर के करना है कि बैठ करके करना है। हमने उनको इतना तक नहीं सिखाया हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है। हमने उनको इतना तक नहीं सिखाया कि कब्र में मुनकर नकीर आते हैं तो वो क्या सवाल करते हैं, उन्हें ये भी पता नहीं। जवान हो जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, और अफसोस तो यहाँ तक है, मैंने ये भी देखा है कि आज मस्जिद में कितने नौजवान ऐसे हैं जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें दुआएं तक याद नहीं है। ये कमी किसकी है? वालिदैन की। नमाज पढ़ रहे हैं, सारी हरकत कर रहे हैं, दुआएं याद नहीं है, क्या फायदा है भाई? नमाज बगैर दुआ के, इसका मतलब वालिदैन ने तवज्जो नहीं दी है। कहीं वालिदैन की तवज्जो में खलल है या कमी है, मुहासबा करने की जरूरत है वालिदैन को भी। लिहाजा वो बच्चे जो आज जिनकी जिंदगी मोबाइल बर्बाद कर रहा है, जिनकी इन कीमती जिंदगी के लम्हात को टैबलेट या टीवी वगैरह बर्बाद कर रही है, ये डिशें बर्बाद कर रही है, ये इंटरनेट वगैरह, ये इस तरह की चीजें जो आज तवासुल इज्तिमाई के नाम से जानी जाती है, ये सोशल नेटवर्किंग जो है, अगर ये सारी चीजें बर्बाद कर रही हैं तो कहीं ना कहीं इसमें वालिदैन भी जिम्मेदार है। तो मेरे भाइयों, बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे को। और आज का जो माहौल है बड़ा खतरनाक है, जो इस वक्त की इतनी बड़ी नस्ल है, अल्लाह अकबर, अफसोस होता है देख करके। वो कीमती लम्हात ऐसे ही ज़ाय कर देते हैं इधर उधर घूमने में, लेकिन दो कलिमे या दो जुमले या तौहीद की दो बातें उन्हें पता नहीं होती। यहाँ वालिदैन की जिम्मेदारी और अहम हो जाती है। और शेख ने बताया था हमारे कि मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल किया जाए मोबाइल का तो वाकई वो नफा बख्श है। मगर हाल ये है कि मोबाइल लेके आज छोटे छोटे बच्चे इधर उधर, कोई उधर कोने में बैठा हुआ है, कोई वहां रोड के किनारे बैठा हुआ है, लगा है कान पे लगा है, कोई देख रहा है, सीरियल चल रहे हैं, पाकिस्तानी सीरियल चल रहे हैं जो मुआशरे को अंदर से खोखला कर रहे हैं। औरतें समझ नहीं पा रही हैं, सीरियलों में मशगूल हैं, एपिसोड चल रहे हैं, और वो कीमती लम्हात जिंदगी के उन सीरियलों में बर्बाद कर रही है, जो सीरियल कहीं ना कहीं ऐसी चीजें ला करके हमारे मुआशरे को दाखिली तौर पर, अंदरूनी तौर पर खोखला कर रहे हैं। बज़ाहिर वो सीरियल मुआशरे के हिसाब से बनाए जाते हैं, खानदानी हिसाब से बनाए जाते हैं, लेकिन अंदरूने खाना कुछ और होता है। लड़ाई झगड़े के तरीके बताए जाते हैं, छुपने के, मारने पीटने के तौर तरीके, अंदाज सिखाए जाते हैं, गीबत और चुगली, सारी चीजें आज भरी हुई हैं। लेकिन देख रहे हैं, अरे भाई सीरियल ही तो है, हम फिल्म थोड़ी देखते हैं। अफसोस, सद अफसोस, कहां जा रही है ये नस्ल, कहां जा रही है हमारी माएं और बहनें? ये कीमती वक्त काहे को इन सारी चीजों में बर्बाद कर रही हैं? आओ उस वक्त को हम उस कीमती लम्हे को हम तौहीद का एक कलिमा सीखने और सिखाने में लगाएं। फरमाया फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, का ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान
के बारे में नहीं कहा कि जाकर के डायरेक्ट कुरान सिखा देना, तौहीद का कहा। लिहाजा हमें अपने बच्चों को संवारना है, सुधारना है, अपने मुआशरे को संभालना है, तो इस जानिब हमें तवज्जो देना होगी और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से अदा करना होगा, निभाना होगा। वरना मेरे भाइयों, आज ये बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं और दूसरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि कल यही बच्चे माँ बाप के साथ भी बदतमीजी करेंगे, माँ बाप के साथ भी बेइज्जती और गलत अंदाज से पेश आएंगे। और उस वक्त माँ बाप कहेंगे इमाम साहब से मस्जिद के कि मौलवी साहब जरा थोड़ा बच्चों और माँ बाप के हुकूक पे तकरीर कर दीजिएगा। सोचिए, समझिए, काश के हमने इनसे पूछा होता कि बच्चों आप रात में क्यों ताखीर से आते हो। काश के हमने इनको मोबाइल हाथ में न थमाया होता, कुरान का या दुआओं का छोटा सा वर्का दे दिया होता कि बेटा इसको याद करो और तुम्हारे लिए ये इनाम है, तो बच्चा क्यों नहीं याद करेगा। बच्चा सफेद और कागज की तरह होता है। एक छोटे से बच्चे की मिसाल, एक बच्चे को मैंने देखा, मतलब तरबियत कैसे होना चाहिए तौहीद पर, कि बच्चे की माँ ने मना किया कि भाई आपको चावल नहीं खाना है। क्या चावल नहीं खाना, ठंड लग जाएगी, मौसम ठंडी का है। दूसरे उमूमन रिश्तेदारों और नाना नानी, दादा दादी, चाचा मामू, इनके लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं। अब उनमें से कोई एक रिश्तेदारों में से चाचा या नाना या खाला या मामू को, या उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी अम्मी तो फला जगह गई है और चावल ये रखे हुए, तुम थोड़े से खा लो। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? खा लिया। अगर तरबियत खराब है, अगर वाकई हमने उन्हें अल्लाह का खौफ और अल्लाह की किबरियाई उसके दिल में नहीं बैठाई है, तो हकीकत में उसे फिर तो कोई चीज समझ में नहीं है, वो तो खा ही लेगा। लेकिन नहीं, वो वाकया बहुत जल्दी का है। तो मैंने उसका जवाब सुना बच्चे का, उसने क्या कहा? कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे